चलो बच्चों, एक क्वेश्चन। अब आप बोल रहे थे मुझे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी पढ़ा दीजिए सर। तो चलो सबसे पहले समझ लो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कैसे करना है दोस्तों। समझिए, सबसे पहले इसको मैंने आपको पहले बताया था, इसको डी बाई और डी एक्स को हम लोग डी बोल सकते हैं क्या? हाँ सर बोल सकते हैं। ये हम लोगों ने इसको डी मान लिया। अभी बताइए डबल डिफरेंशिएशन है तो क्या इसको हम डी स्क्वायर बोल सकते हैं, डी स्क्वायर वाई और प्लस वाई इक्वल टू 10x बोल सकते हैं क्या? हाँ सर बोल सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। क्या हम लोग इसको डी स्क्वायर प्लस 1 और यहां से y लिख के 10x लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से वही बन गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ नहीं होता दोस्तों, d इक्वल टू m लेना पड़ता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए d इक्वल टू m लेना पड़ता है। क्या हम लोग इसको m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। m स्क्वायर इक्वल टू -1। अब आपको पता है कि -1 जब कभी भी वैल्यू जाएगी तो ये m जो जाएगा ये जाएगा रूट में -1। तो ये आपको पता ही है कि ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका क्या आएगा जल्दी बताइए। तो ये आपका प्लस माइनस ये आपका आई आ जाएगा। अब क्या, अब एक बात बताइएगा दोस्तों, अब एक बात बताइएगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व करने के पहले क्या हम लोग इसको इसके पहले 0 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए, तो जब कभी भी प्लस माइनस आई तो मतलब वो बनता है कॉस और साइन के टर्म में। किस में बनता है? कॉस और साइन के टर्म में। इसके साथ इनविजिबल एक 1 मल्टीप्लाई है ऑलरेडी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, समझिएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं e की पावर हम लोग इसको लिखेंगे c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x और e की पावर अल्फा x लिखेंगे। ये इसका बनता है। अब देखिए यहाँ पर इतना समय है नहीं, बट अगर इसको हम नॉर्मल बनाएंगे तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगा c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। अब बात समझिएगा, इसका कंपेयर हम लोग करेंगे c1 cos x और प्लस c2 sin x से। ये हम इससे कंपेयर करते हैं। सर ये क्या है? ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में मेथड है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में ये आपका अप्लाई करना पड़ता है। आप लोग यहाँ c1 इक्वल टू a मान लीजिए और c2 इक्वल टू b मान लीजिए। चलिए आप इतना करके आएंगे, 2 नंबर के हकदार हो गए, तीसरे नंबर पे पहुंच रहे हैं, ध्यान समझिएगा। दूसरा cos x इक्वल टू आप लोग u मान लीजिए और sin x इक्वल टू आप लोग v मान लीजिए। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब सुनिए बात को, अगर मैं इसको बोलूं एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको मैं बोल रहा हूँ u1, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। तो आप लोग क्या बताएंगे सर? sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन ये माइनस आ जाएगा, और u2 इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? cos x आ जाएगा। तो ये हमने इसको v2 बोल दिया, इसको मैंने u1 बोल दिया। यहां तक बात समझ में आई क्या? यहां तक बात समझ में आई क्या? अब बात हमारी समझिएगा। अब आप लोग यहां तक अगर लिख लिए, आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग के कमेंट का वेट है, जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, यहां तक ठीक है आप लोग। अब सुनिएगा, अब यहां पर a इक्वल टू एक फार्मूला होता है, लिखिएगा माइनस के अंदर r इंटू v u v1 माइनस u1v dx ये होता है। सुनिए यहां तक पहुंच जाएंगे तब आप जाके आपको नंबर देगा, क्योंकि एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, एग्जामिनर सोच के बैठा है। ध्यान से सुनिएगा, a इक्वल टू अगर हम लोग बात करें माइनस r क्या है सर? r ये 10x है, r ये 10x है, तो यहां लिखेंगे आप लोग 10x इंटू v क्या है? v क्या है? v सर v sin x है। ठीक है, ठीक है, नीचे आइएगा u इंटू v1, u की वैल्यू आपके पास cos x है। ठीक है, v1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? cos x है। ठीक है, माइनस u1 की वैल्यू क्या है? माइनस का sin x तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, और v की वैल्यू क्या है? sin x है। देखिए बोर्ड छोटा है लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। a इक्वल टू माइनस ये आ जाएगा 10x इंटू साइन एक्स, ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपने 10th में पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो ये a इक्वल टू आ जाएगा माइनस ये लिखेंगे आप साइन एक्स अपॉन cos एक्स, tan x का फार्मूला होता है दिस इंटू साइन एक्स। अब एक बात बताइए, आप लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos एक्स, यहां लगा दीजिए dx। इतना आप करके आ जाइएगा ना, ईमानदारी से बता रहे हैं कि आप लोगों से एग्जामिनर अगर नंबर ले लेगा तो आप मुझे बताइएगा। अब सुनिए a इक्वल टू माइनस इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos एक्स, यहां लिखेंगे dx। तो a इक्वल टू माइनस का रखे, इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन cos एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos एक्स, यहां लिखिए dx। अब सुनिएगा, जगह आपकी थोड़ा कमी पड़ रही है, अगर आप इजाजत दे तो इधर रफ कर दे। 1 अपॉन cos एक्स हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन cos होता है sec x, cos से cos कट जाएगा तो एक cos बचेगा, तो cos x का जब हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? माइनस माइनस आपका अंदर जाएगा तो ये sin x आ जाएगा,
तो यहाँ पर आ गया आपके पास साइन एक्स, ठीक है। अब सुनिए सेक एक्स का क्या होगा, माइनस का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये आ जाएगा प्लस साइन एक्स। सेम एज इट इज आपको बी निकाल देना है, आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे v था यहाँ पे u कर दो, यहाँ पे v कर दो, u1 कर दो, माइनस यहाँ पर आप उल्टा v1 u कर दो, बस निकाल के आ जाना। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ वेरिएशन अब पैरामीटर में नंबर नहीं दिया तो मैं आके बढ़वाऊंगा आरजीपीवी से। थैंक यू सो मच।